करूंगी। शैलेंद्र हमारे संवाददाता बिलासपुर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब घोषणा पत्र सामने आ चुका है दोनों ही पार्टियों का, लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए, अभी घोषणा पत्र जारी होते साथ ही बिलासपुर में जो कांग्रेसी तो काफी खुशी मना रहे हैं, क्योंकि जो घोषणा पत्र में जिस प्रकार से कहा गया था कि भाजपा की ओर से 3100 रुपए धान खरीदी की जाएगी, वहीं 3200 रुपए की घोषणा की गई कांग्रेस की तरफ से, जिससे किसान काफी खुश है। आइए जानते हैं किस तरह की खुशी है आप। बहुत ही ज्यादा खुशी है। जैसा पिछले बार सरकार ने कहा था वैसा किया है, और अच्छी बात है कि अब 3200 रुपए हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, उसको ये सरकार सराकोर कर रही है और उसको सच्चाई में साबित कर रही है, क्योंकि वास्तव में भारत देश जो है किसानों का देश है, और किसानों के लिए इतना सब कुछ मिला, क्योंकि किसानों से ही व्यापार बढ़ता है। क्योंकि किसान का जो पैसा जाता है वो तिजोरी में नहीं जाता लोगों के, वो बाजार में आता है और हर उस वर्ग को आता है जिससे उसे तरक्की हो पाती है। और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, जानते हैं कि गैस सिलेंडर में भी सब्सिडी देने की बात की जा रही है। गैस सिलेंडर में सब्सिडी 500 रुपए आपके खाते में आएगी, कैसे? देश में सबसे सस्ता सिलेंडर अगर आप कहीं मिलेगा तो छत्तीसगढ़ के महिलाओं के खाते में 500 आने के बाद 474 रुपए में। और इसके पहले भी कांग्रेस ने जो घोषणा की थी 2019 के चुनाव में, उस चुनाव में भी कांग्रेस ने बहुमत से कर्ज माफी की भत्ता दिया। संविदा में जितने टीचर थे, शिक्षाकर्मी, सारे शिक्षाकर्मियों को नौकरी में रेगुलर किया। तो जो घोषणा उन्होंने की थी उस समय वो की, अभी भी वो घोषणा 200 यूनिट बिजली माफ की घोषणा की गई। हाँ, 200 यूनिट तक बिजली माफी की घोषणा की गई। 3200 रुपए क्विंटल धान का समर्थन मूल्य दिया गया है नए घोषणा पत्र में। और सबसे बढ़िया, जिसने 5 साल में जो भी काम किया, बहुत काम किया गया जो उसके पहले के सालों में नहीं हुआ, और जितने भी वादे किए गए थे उन सब पे पूरे किए गए हैं। तो जनता के पूरे विश्वास है जनता को कांग्रेस की सरकार पर और पुनः सरकार। 500 रुपए डायरेक्ट महिलाओं के खाते में आएगा गैस सिलेंडर सब्सिडी। जी, कांग्रेस सरकार ने जो महिलाओं की सब्सिडी दी है वो हमारे लिए, घरेलू महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है, और बच्चों को जो शिक्षा फ्री दी है वो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए कांग्रेस सरकार तो कई सारे ऐसे वादे हैं जो घोषणा पत्र में किए गए हैं और उससे जनता कहीं ना कहीं खुश नजर आ रही है। राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम अवतार जी, दोनों ही पार्टियों का घोषणा पत्र हमने देख लिया है। वो अगर मैं कुछ खास पॉइंटर्स की बात करूं, कुछ खास वादों की बात करूं, तो वो कौन से रहने वाले हैं जो कि दूसरे पर भारी पड़ सकते हैं और जनता को ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं? घोषणाएं हुई है, उसमें सबसे अच्छी घोषणाएं मुझे लग रही है कि वनवासी इलाकों में और बस्तर सरगुजा इलाके में, कांकेर से धमतरी तक, महासमुंद जो इलाका, बड़ा इलाका जो छत्तीसगढ़ का है, धान के अलावा कर्ज माफी के बाद जो धान का समर्थन मूल्य जो लिया जा रहा है ज्यादा, वो तो है ही है। उन आदिवासी इलाकों के लोगों को वनोपज की जो कमा रहा है काम, उनका जो रेट किया गया है 6000 रुपया किया गया। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि अभी 4000 रुपया मिल रहा था, और इसके पहले तो उनको शायद 3200 रुपया मिलता था भाजपा सरकार समय। तो जो जिस तरह से धान के मैदानी इलाके की बात ज्यादा आ जा रही है, धान क्योंकि किसान हैं, इस तरफ के सक्रिय हैं, यातायात के साधन हैं, इस तरफ की बात ज्यादा आ रही है। मगर एक बहुत ही बड़ी बात जो मुझे लग रही है कि वनवासी इलाके जो है, वनोपज पे जो काम करते हैं बेचारे, उनको 6000 रुपया जो दिया जा रहा है, बड़ी बात है। इसके पहले इसको भाजपा ने 2 दिन पहले 5500 रुपया कर दिया था जी। तो भाजपा के भीतर एक खुशी आ गई थी कि हम जो है पिछली सरकार, मतलब वर्तमान कांग्रेस सरकार से 1000 रुपये ज्यादा दे रहे हैं, उससे वे खुश थे। उसको कांग्रेस ने 2 दिन के भीतर नब्ज को समझा इसका, और नब्ज समझ के इसका 6000 कर दिया है। अभी परसों मतदान है। अभी मतदान के पहले उन बस्तर इलाके में, कांकेर में, सरगुजा में कितना पहुंच पाता है और लोग कितना समझ पाते हैं, क्योंकि वहां के लोग भीतर घुसे हैं, बेचारे शिक्षा का अभाव है। ऐसी स्थिति में उनके लिए जो घोषणाएं की गई है, वो आज की घोषणा में बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं मैं, क्योंकि 17 अन्य घोषणाएं, जो 17 घोषणाएं पहली हो गई, उसका प्रचार प्रसार खूब हो गया है, उस पर बातें बहुत हो गई है, उसको लोग समझ भी गए हैं, वो नीचे तक पहुंच भी गया है। ये जो घोषणाएं हैं, जो किसानों खासकर वनवासी इलाके की बोनस देना है, और 4000 रुपया सालाना बोनस मिलेगा जी। इन लोगों को भी 4000 रुपया बोनस और 6000 रुपया तेंदू प्रति बोरा। तो एक बड़ा क्रांतिकारी
महत्वपूर्ण फैसला है। पहली बार जो तेंदुपत्ता की नीति अर्जुन सिंह ने जो लाया था, उसके बाद जो एक उन इलाके जो लंबे समय से काम कर रहे थे, वो शोषण के शिकार थे, बिचौलियों को ज्यादा फायदा हो रहा था, तो बिचौलिया खत्म होने के लिए ये एक बड़ा कदम मानता हूं मैं। और कांग्रेस और भाजपा के 2 दिन के घोषणा पत्र के प्रतिस्पर्धा के चलते जो दाम मिल रहे हैं वनवासी लोगों को, गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, ये एक बड़ी है। इस पर बहस होनी चाहिए, इसकी ओर ध्यान केंद्रित किया जाए। अच्छी बात, अच्छी चीज मुझे लगी है। बाकी चीजें तो लगभग चीजें आ जा रही है। और ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण भी बन जाता है, क्योंकि अगर ध्यान केंद्रित नहीं करते तो कहीं ना कहीं जिस वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे थे वो नाराज हो जाता, वो छिटक जाता, और जो उसकी परेशानी थी वो पार्टी को झेलनी पड़ जाती। लौटूंगी आपके पास। बिलासपुर से हमारे साथ शैलेंद्र है। शैलेंद्र, आपके पास आऊंगी, लेकिन रसिका का एक बार रुख कर लेती हूँ। रसिका, जो घोषणा पत्र आज कांग्रेस ने जारी किया, हमने देखा कि जब बीजेपी ने जारी किया था तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि कांग्रेस जो जो फैसले लेकर के आई थी, जो जो घोषणाएं कर रही थी, बीजेपी ने उसकी जो अमाउंट थी वो थोड़ी बढ़ा दी। लेकिन आज जब कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आया है तो एक अलग ही मास्टर स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। ठीक है, रसिका से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करूंगी। शैलेंद्र हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए। शैलेंद्र, लोगों से बातचीत अभी आप कर रहे थे तो खुशी कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर देखने को मिल रही थी, और कांग्रेस ने ये जान लिया है कि अगर जनता को साधना है तो ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। जी बिल्कुल, अभी हमने कुछ लोगों से, युवा से बात करी, उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी हम ठेकेदारी कर रहे थे क्योंकि हमारे पास 35 जमीन भी थी, अब लगता है छोड़कर किसानी पर फिर से वापस आना पड़ेगा। क्या लगता है, अभी किसान को लिए भारी घोषणा की गई है, कांग्रेस सरकार की घोषणा पत्र जारी किया गया, क्या लगता है अभी? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बताऊं कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और किसान आज पहले नंबर पे है। भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें भी किसान पहले नंबर पे था, और आज जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया उसमें भी किसान पहले नंबर पे है। तो ये निश्चित रूप से किसान की जीत है, छत्तीसगढ़ की जीत है, और ये मान के चलिए कि आने वाला समय किसानों का समय है और छत्तीसगढ़ का समय है। ये केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई की घोषणा की गई है कांग्रेस की ओर से, क्या लगता है कैसे रह गई? जिस तरीके से माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा स्वामी आत्मानंद स्कूल खोली गई थी, और इस घोषणा पत्र में केजी से पीजी तक के लिए जो पढ़ाई की फ्री किया गया है, ये आगे भविष्य में बहुत काम आएगा। हमारे जैसे जो मध्यम परिवार और मध्यम परिवार से नीचे के लोग हैं, आज वो अपने बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं कांग्रेस के इस घोषणा पत्र का स्वागत करता हूं, और आने वाली सरकार जो है छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस की ही बनेगी। कुछ गृहिणियां भी खड़ी है अपने घर के सामने, आइए जानते हैं किस तरह की ये 500 रुपए जो सब्सिडी दी जा रही है सिलेंडर में डायरेक्ट महिलाओं के खाते में आएगा, तो ये आपको क्या लगता है 500 रुपए सब्सिडी से क्या फायदा मिलेगा? मेरे तो कुछ जी, अभी जो घोषणा की गई, घोषणा पत्र जारी किया गया कांग्रेस की ओर से, तो अभी क्या लगता है कि घोषणा पत्र पूरी तरह से साबित होगा या फिर भाजपा की घोषणा पत्र से ज्यादा? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार 5 साल से चल रही है और उन्होंने जो प्रभावी घोषणा पत्र लागू किया है आज, और ये घोषणा पत्र जो है वो बीजेपी की घोषणा पत्र के बाद लागू किया गया है। निश्चित रूप से ये संतुलन बनाने के बाद भी जो है वो बेहतर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, तो बेहतर साबित होगा, ये लोगों का कहना है। लौटूंगी आपके पास। शैलेंद्र कवर्धा से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, सतीश तंबोली। सतीश।